हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्निंग चेंजेस लाइफ। और मेरा नाम है मुकेश और मैं आपके लिए लाया हूँ टैली RP9 का कंप्लीट कोर्स। दोस्तों, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं टैली RP9 का छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि ये सॉफ्टवेयर काम क्या करता है और इसके सीखने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अकाउंटिंग के अलावा और भी कई प्रकार के फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, TDS एंड GST रिटर्न प्रिपरेशन और ऑडिट फीचर, रेशियो एनालिसिस और अन्य कई प्रकार के इसके अंदर रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। MIS रिपोर्ट्स वगैरह भी इसके द्वारा आप बना सकते हैं इजीली। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में करियर बनाना चाहते हैं अपना, या वो लोग जो अपना अकाउंट्स खुद मेंटेन करना चाहते हैं, वो भी इसे सीख सकते हैं और आसानी से अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपना लेसन आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम टैली को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसमें कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम क्रोम ओपन करेंगे और वहाँ गूगल टाइप करेंगे। यहाँ हम tellysolution.com सर्च करेंगे और ये देख लीजिए इसकी वेबसाइट आ गई है। इस पे हम क्लिक करके वेबसाइट के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे इसको। ये टैली का नया फीचर जो इन्होंने रिलीज किया है, वर्जन 6.6.1, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल या डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, जिसको डाउनलोड होने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ये इंस्टॉलेशन के लिए आपसे पूछ रहा है, इसको यस करना है। फिर एक विंडो अपीयर होगी आपके सामने। देखिए दोस्तों, यहाँ इंस्टॉलेशन फोल्डर पाथ के बारे में पूछ रहा है, जहाँ पे आपकी टैली इंस्टॉल होने वाली है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके कोई सा भी पाथ दे सकते हैं। आप चाहे तो इसको किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। एडवांस टैब में देखते हैं, यहाँ पे डाटा डायरेक्टरी का पाथ दे रहा है। ये पूछ रहा है कि आपको डाटा कहाँ स्टोर करना है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और कहीं पे भी अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्शन, टैली इंडिया के अलावा और भी कई देशों में यूज़ की जाती है, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको शो हो रहा है, इंडिया ओब्लिक सार्क कंट्रीज एंड अदर्स। फिलहाल हम इंडिया यहाँ सेलेक्ट करते हैं। स्टार्टअप लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, मेरे पास टैली ERP ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तब आप यहाँ पे आपके सामने टैली ERP9 की एक विंडो अपीयर हो जाएगी। इस तरीके से। तो दोस्तों, हम यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे एंटर करेंगे और ये हमें लेके आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली पे। जी दोस्तों, इस टैब को हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे नाम में लिखा भी हुआ है। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है टैली ERP9। इसको हम हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, हेल्प। ये कंट्रोल का ये कंट्रोल प्लस M, ये आपका क्लोज का निशान है। इसको हम टूल बार बटन भी कहते हैं। ये कैलकुलेटर आपका है और ये इंफॉर्मेशन पैनल है आपका। यहाँ पे हम देखेंगे एक टास्क बार है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे अब कंपनी का नाम देना है। हम कोई सी भी कंपनी बना लेते हैं अभी, ABC। मेलिंग नेम और नेम में क्या फ़र्क है दोस्तों? मेलिंग नेम और नेम में फ़र्क इतना है बस, यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे वो यहाँ पे भी अपीयर होगा वही नाम। बस फ़र्क ये है
कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स तैयार होंगी, लाइक बैलेंस शीट, लेजर्स या कोई भी अन्य रिपोर्ट्स, तो उसके ऊपर जो टाइटल शो होगा वो आपकी कंपनी का नाम होगा। वो आपका यहाँ पे जो नाम अपीयर हो रहा है वो नहीं शो होगा, जो मेलिंग नेम में नाम अपीयर हो रहा है वही शो होगा। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। लाइक एबीसी कंपनी इससे पहले भी, इससे पिछले फाइनेंशियल में भी थी और इस फाइनेंशियल में भी है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको पहचान के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिख देते हैं, जैसे कि ये 19-20 का डाटा है और एक कंपनी और क्रिएट कर ली जिसके अंदर लिख दिया 20-21। तो ये पहचान के लिए कि ये 19-20 का डाटा है और वो 20-21 का है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है। अब मेलिंग नेम में भी वही आ गया है, तो हम यहाँ से इसको हटा लेंगे, जिससे हमारी रिपोर्ट पे सिर्फ एबीसी लिखा हुआ आएगा, फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब फिलहाल हम इसको यहाँ से फाइनेंशियल 19-20 हटा लेते हैं। यहाँ हम एड्रेस देंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आप जिस कंट्री के लिए अकाउंट्स बनाना चाहते हैं उस कंट्री का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। फिलहाल हम इंडिया के लिए करेंगे। स्टेट दिल्ली के लिए या दिल्ली से बाहर किसी भी स्टेट के लिए अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप करिए। फिलहाल हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट्स, ये आपकी सुविधा के लिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं, जो कि आपकी रिपोर्ट्स पे अपीयर होगा। और ये है फाइनेंशियल बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिंस फ्रॉम। यहाँ पे भी समझने वाली बात ये है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। फाइनेंशियल होता है हमारा फाइनेंशियल, हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें जो यहाँ का जो फाइनेंशियल है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर हमारी कंपनी अगर 1 मई को या जून में या जुलाई में 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में किसी भी मंथ में या किसी भी डेट में, अप्रैल के अलावा या अप्रैल की भी किसी अन्य डेट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2020 सॉरी 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाए, यानी जब भी हमारा 1 अप्रैल आएगा तो हमारा नया फाइनेंशियल शुरू हो जाता है और 31 मार्च आते ही वो उस डेट को उसकी आखिरी तारीख होती है और फिर से 1 अप्रैल से नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब हमारी कंपनी 1 मई को, अगर मान लीजिए हमने कंपनी की फॉर्मेशन की है, हमारी कंपनी 1 मई को बनी है, 1 मई को हमारी कंपनी बनी है, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल क्या होगा, 1 मई 2020 को अगर हमारी कंपनी बनी है तो हमारा फाइनेंशियल होगा 1 अप्रैल 2020। जी दोस्तों, भले हमारी कंपनी कभी भी बने, बस हमें याद रखना है कि किस सन में बन रही है। अगर यहाँ पे हम दिसंबर 2019 में अगर कंपनी बनी होती तो यहाँ पे फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल 2019, पर यहाँ पे बनी हमारी कब है, मई 2020, तो यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 2020। ठीक है दोस्तों, और बुक्स बिगिंस फ्रॉम बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने, जब हम कंपनी के लिए पहली ट्रांजेक्शन करते हैं, जब हमारी कंपनी बनती है, जब हमारी कंपनी अस्तित्व में आती है, मान लीजिए हमारी कंपनी 1 मई को ही बनी है तो यहाँ पे 1 मई की डेट आएगी। हमारी कंपनी 2 अप्रैल को आई तो यहाँ पे 2 अप्रैल की डेट आएगी। जिस भी डेट से हमारी कंपनी की शुरुआत होगी वहां पे हम ये डेट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ फिलहाल 1 अप्रैल 2020 कर लेते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल हमारे को पासवर्ड से रिलेटेड एक सुविधा देता है, जिसके अंदर हम अपने डाटा को सिक्योर कर लेते हैं। इसके अंदर 2 तरीके के पासवर्ड्स होते हैं, एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड टाइप होता है, जैसा कि हम नेट बैंकिंग में अक्सर देख चुके हैं कि नेट बैंकिंग जब हम ओपन करते हैं तो हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसको डालने के बाद ही हम अपने अकाउंट्स में लॉगिन कर पाते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा फीचर है इसका यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल का, यहाँ हमें कुछ उसी तरीके से यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जिसको क्रिएट करने के बाद हम अपना डाटा ओपन कर पाते हैं। इन दोनों पासवर्ड्स को आपको याद रखना होता है। अगर आप ये दोनों पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो ये डाटा आपका रिकवर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप याद रख सकते हैं तभी इस पासवर्ड का, इस फीचर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसका इस्तेमाल ना करें। टेलीवोल्ट पासवर्ड क्या करता है, टेलीवोल्ट पासवर्ड हमारे नाम को हमारी डाटा डायरेक्टरी में से हाइड कर देता है, यानी कि कोई भी कंपनी को पता नहीं कर सकता है कि कंपनी का नाम क्या है। मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ए पासवर्ड डाला है,
यहाँ पे भी ए पासवर्ड दिया है। और ये मैं इसका भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे दिया है एडमिन, और पासवर्ड रखी है ए। रिपीट भी हम ऐसे कर लेते हैं। ऑडिट फीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें कई प्रकार के फीचर्स हैं। अगर आपको येस करना है तो आप येस भी कर सकते हैं। अक्सर ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, सीए जो होते हैं वो लोग करते हैं। तो आप इसको येस भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो हम नो कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, हमारी कंपनी तैयार हो जाएगी। हम यहाँ पे टेलीवोल्ट पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि विदाउट पासवर्ड दिए ये डाटा हमारा ओपन नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पासवर्ड देना ही होगा। इसके बाद एक और लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देना होगा, जिसका हमने लिखा था एडमिन एंड पासवर्ड ए। तो दोस्तों देखिए, हमारी स्क्रीन पे हमारी कंपनी अपीयर हो चुकी है, एबीसी जो हमने क्रिएट किया है। अब मैं आपको टेलीवोल्ट का जो फीचर है वो दिखाने वाला था कि वो उसने किया क्या। उसने एक तो हमें हमारे अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड की सुविधा दी। जैसा कि आपने देखा, बिना उसे डाले हम आगे नहीं बढ़ सके। पर उसने उससे पहले कुछ किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अब इस गेटवे ऑफ टैली पे जाऊँगा, और गेटवे ऑफ टैली पे कैसे जाऊँगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो टूल बार बटन है, वहाँ पे आप देख लीजिए कई सारे ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे F1 सेलेक्ट कंपनी, अंडरलाइन F1 शट कंपनी, F2 डेट, अंडरलाइन F2 पीरियड, अंडरलाइन F3 कंपनी इंफॉर्मेशन, F4 कनेक्ट, F11 फीचर, F12 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे टूल बार में आपको अपीयर होते हुए दिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शट कंपनी। तो आप यहाँ पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ जो अंडरलाइन नजर आ रहा है आपको, ये अंडरलाइन का मतलब क्या है। देखिए, अगर यहाँ पे सिंगल लाइन है तो इसका मतलब अल्ट है। अगर यहाँ पे डबल लाइन है तो इसका मतलब कंट्रोल है। तो हम यहाँ पे अल्ट F1 करेंगे। देखिए, हम बाहर आ गए। अब यहाँ हम सेलेक्ट कंपनी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो कंपनी आज क्रिएट करी है वो ये है, जो हमें स्टार से डॉट 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 नजर आ रहा है, ये कंपनी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एबीसी हमने कंपनी क्रिएट करी है, उसका नाम अपीयर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने टेलीवोल्ट पासवर्ड इसमें यूज नहीं किया है। हम ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट कर चुके हैं एबीसी, पर इसमें नहीं हुआ है। हम दोबारा बाहर जाएंगे और फिर सिलेक्ट कंपनी करेंगे। अब देखिए, यहाँ से आप पता नहीं कर सकते इस कंपनी का नाम क्या है। तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं ये कौन सी कंपनी है, कि जब भी आप अगर इस पासवर्ड का यूज करें तो अपने इस कोड को जरूर याद रखें, जो कि अपीयर हो रहा है उसके साथ में 10,001। इससे आप पता कर सकते हैं 10,000 की एक कंपनी का नाम है क्या। तो अब हम टेलीवोल्ट पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से एडमिन एंड ए करके अंदर दोबारा हम कंपनी में लॉगिन करेंगे। अब हम इसको हटा कैसे सकते हैं, सवाल ये भी है कि हम टेलीवोल्ट पासवर्ड को कैसे हटा सकते हैं। तो टेलीवोल्ट पासवर्ड को हटाने के लिए हमें अपना ऑप्शन यूज करना होगा कंपनी इन्फॉर्मेशन का, जो कि शो हो रहा है F3 अंडरलाइन कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके भी और Alt F3 का बटन एक साथ प्रेस करके आ सकते हैं। इसमें कई ऑप्शन है। सिलेक्ट कंपनी, अगर कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज कोई कनेक्ट कंपनी करनी है तो वो हम बाद में सीखेंगे। शट कंपनी, अगर कंपनी को बंद करना है तो हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी जो हमने सीखा। अल्टर, अल्टर में जाके हम देखेंगे, हम यहाँ से अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। हम अपनी कंपनी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ से ये पासवर्ड हटा सकते हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का। यहाँ से जैसे हम करेंगे, हमने इसको हटाया है, ए करेंगे और देख सकते हैं अब ये रीलोड के लिए बोलेगा, हम इसको रीलोड करेंगे, टेलीवोल्ट पासवर्ड देंगे और दोबारा अंदर आ जाएंगे। देखा दोस्तों। अब हम फिर से दोबारा जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेंज वॉल्ट टेलीवोल्ट पासवर्ड। यहाँ हम ये देखेंगे कि हम टेलीवोल्ट पासवर्ड कैसे हटा सकते हैं। हम करंट पासवर्ड ए हमने दिया था, अब हम नया पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देंगे। हमें कोई नया पासवर्ड नहीं देना, हमें टेलीवोल्ट पासवर्ड नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से चेंज करेंगे। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने किया ये है कि इसने नई कंपनी क्रिएट करके दे दी हमें। यानी जो हमने कंपनी बनाई थी 10,001, इसने उसको वैसा का वैसा ही रखा और इसने मुझे डुप्लीकेट कंपनी 10,003 के कोड के थ्रू हमें डुप्लीकेट कंपनी दे दी हमारी, जो हमने क्रिएट करी है। तो दोस्तों, ये पासवर्ड को एक बार ही आप किसी कंपनी के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपने एक बार किसी कंपनी के लिए इस पासवर्ड का यूज़ किया तो आप दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने किसी कंपनी के लिए एक बार अगर इसका इस्तेमाल कर लिया है तो अब दोबारा से किसी और कंपनी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इसको डिलीट कैसे करें, हम कंपनी को कैसे डिलीट करें। तो हम दोबारा इसमें एंटर करेंगे और अंदर आ गए। अब हम फिर से कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे और डिलीट करेंगे। ये डिलीट आया कैसे, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे अल्ट और डी। जैसे हम अल्ट और डी प्रेस करेंगे ये यहाँ पे यस करेंगे, आर यू श्योर, यस श्योर, एंड ये कंपनी आपकी डिलीट हो गई है, देख लीजिए। तो दोस्तों आज हमने देखा कि हम कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स का यूज़ कैसे करेंगे, फिर हम उसके अंदर से किस तरीके से सिक्योरिटी फीचर्स को अनेबल करेंगे एंड डिसेबल करेंगे, और फिर उसके बाद कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। और हमने कई सारी चीज़ें इसके अंदर सीखी है हमने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे भी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आगे की वीडियो के लिए हमारे वेबसाइट, हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर विजिट करें। धन्यवाद दोस्तों।